Subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. दोस्तों आज हम पढ़ लेंगे ब्रिक बॉन्डिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द बॉन्ड इन विच द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन द स्ट्रेचर कोर्सेस इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, अगर ब्रिक्स को स्ट्रेचर जो रहता है आपका, जो स्ट्रेचर कोर्स के बराबर अगर ब्रिक्स को सजाया जाएगा तो वैसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? वैसे बॉन्ड को हम कहेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के और बढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन ब्रिकवर्क इज। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है? इंग्लिश बॉन्ड, ब्रेकिंग बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड या फिर डच बॉन्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो आपका हो जाता है इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वीन क्लोजर मे बी प्लेस्ड। तो देखिए दोस्तों, क्वीन क्लोजर जो होता है वो कहाँ पे प्लेस किया जाता है? इन हेडर कोर्स, इन स्ट्रेचर कोर्स, इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक, इन स्ट्रेचर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक। तो दोस्तों कौन सा क्वीन क्लोजर कहाँ पे प्लेस किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू फर्स्ट ब्रिक। पहले ब्रिक के बाद जो हेडर कोर्स होता है उसमें आपका रहता है कौन सा क्लोजर? क्वीन क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। द पोर्शन ऑफ ए ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, कोई भी ब्रिक अगर हम लेंगे, एक ब्रिक अगर सोचिए कि हमने ले लिया, तो इस ब्रिक को अगर हम विड्थ के बराबर इसको अगर हम काटते हैं, विड्थ जो रहता है इसके बराबर अगर हम काट देंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको क्लोजर, हाफ ब्रिक, बेड या फिर बैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बैट कहते हैं। वैसे ब्रिक्स को बैट, और ये बैट क्या होता है? गैप्स को फिलअप करने के लिए बैट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। द पीस ऑफ ब्रिक कट विथ इट्स वन कॉर्नर इक्विवेलेंट टू हाफ द लेंथ एंड हाफ द विड्थ ऑफ ए फुल ब्रिक इज नोन एज। तो देखिए दोस्तों, एक ब्रिक रहेगा जिसका एक कॉर्नर जो रहेगा उसका हाफ लेंथ और हाफ विड्थ, पूरा ब्रिक का जो हाफ लेंथ और हाफ विड्थ के बराबर अगर हम उस ब्रिक से काट लेंगे तो वैसे पीस को क्या कहा जाता है? क्वीन क्लोजर, बेवल क्लोजर, किंग क्लोजर या फिर हाफ किंग क्लोजर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किंग क्लोजर। किंग क्लोजर जो रहता है वो क्या होता है? आपका जो ब्रिक, सोचिए कि ये आपका ब्रिक हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हाफ बराबर काट देंगे। कहाँ तक? विड्थ के हाफ बराबर, और यहाँ पे लेंथ के भी हाफ काट देंगे, तो ऐसे ब्रिक को हम कहेंगे किंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के और बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रिक मैशनरी कॉन्टेनिंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ स्ट्रेचर्स एंड हेडर। तो देखिए दोस्तों, कैसे हो जाएगा कि स्ट्रेचर एक रहेंगे, स्ट्रेचर का एक पूरा कोर्स रहेगा, फिर हेडर का एक पूरा कोर्स रहेगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड या फिर हेडर बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंग्लिश बॉन्ड। ऑल्टरनेट कोर्स, हर एक कोर्स में, मतलब एक स्ट्रेचर का कोर्स किया फिर एक हेडर का कोर्स किया, तो ऐसे कोर्स को, ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे कौन सा? इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच एवरी कोर्स कॉन्टेन्स बोथ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स। तो देखिए दोस्तों, हर एक पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था कि एक पूरा स्ट्रेचर का कोर्स रहेगा, फिर एक हेडर का कोर्स रहेगा, फिर एक स्ट्रेचर का कोर्स रहेगा, फिर एक हेडर का कोर्स रहेगा। लेकिन अगर ऐसे बॉन्ड होता है जिसमें आपका दोनों, हर एक बॉन्ड में, हर एक कोर्स में दोनों प्रेजेंट रहता है, एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, फिर उसके बाद जो लाइन होगा उसमें भी एक हेडर और स्ट्रेचर, ऐसे अगर बॉन्ड रहेगा तो वैसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, रशियन बॉन्ड या फिर मिक्स्ड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फ्लेमिश बॉन्ड। मतलब एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, फिर उसके बाद एक हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, ऐसे करके एक ऑल्टरनेट कोर्स में, हर एक कोर्स में रहेगा आपका हेडर और स्ट्रेचर। तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ता है। टू स्ट्रैकर वर्टिकल जॉइंट्स इन सक्सेसिव कोर्सेज ऑफ ए वॉल, अ पीस ऑफ ब्रिक इज जनरली यूज्ड एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो देखिए दोस्तों कि हम जब हेडर कोर्स सोचिए या फिर स्ट्रेचर कोर्स सोचिए या फिर कोई भी बॉन्ड सोचिए, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड अगर हम ले लेंगे तो इसका जो एंड रहता है वो एंड को फिलअप करना पड़ता है। अगर हम इनको फिलअप नहीं करेंगे तो उसमें गैप रह जाएगा। तो ऐसे एंड को फिलअप करने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ होता है? बैट, हेडर, स्ट्रेचर या फिर क्लोजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। टू कॉन्स्ट्रक्ट अ 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल यू विल प्रेफर। तो देखिए दोस्तों, एक पार्टीशन वॉल है जिसका थिकनेस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सोच लीजिए कि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे पार्टीशन वॉल को बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज़ होगा? इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड या फिर स्ट्रेचर बॉन्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्ट्रेचर बॉन्ड। तो स्ट्रेचर बॉन्ड को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे जो ब्रिक है उसका साइज़ आपको तो पता ही है, 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर जो हमारा स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक है। तो मॉडल को लेके वो हो जाता है 20 बाई 10 सेंटीमीटर।
तो 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल है तो हम स्ट्रेचर बॉन्ड को ही यूज़ करेंगे। तो हेडर जो रह गया वो हो गया आपका थिकनेस वॉल का। तो ऐसे हम बनाते हैं पार्टीशन वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता है। द पीस ऑफ ए ब्रिक कट अलॉन्ग द सेंटर ऑफ विड्थ इन सच ए वे दैट इज लेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ फुल ब्रिक। तो ऐसे पीस ऑफ ब्रिक को हम क्या कहेंगे? हाफ ब्रिक, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर या फिर बेवल्ड क्लोजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्वीन क्लोजर। हमने किंग क्लोजर पहले एक क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये आपका क्वीन क्लोजर। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलजुल के कोई ना कोई एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है, तो इसको याद जरूर रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ता है। एक्सटर्नल कॉर्नर इन अ ब्रिक मैशनरी इज कॉल्ड। तो दोस्तों एक ब्रिक मैशनरी में जो एक्सटर्नल कॉर्नर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोइन, जैम्प, स्लीपर वॉल या फिर पैरापेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है कोइन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ ए वॉल एट द साइड ऑफ ए ओपनिंग इन द मैशनरी इज कॉल्ड। तो दोस्तों एक वॉल का जो पार्ट होता है, एक ओपनिंग जो साइड का जो ओपनिंग होता है उसे हम क्या कहेंगे? कोइन, जैम्प, स्लीपर वॉल या फिर पैरापेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैम्प कहते हैं ऐसे साइड ऑफ ओपनिंग जो रहता है उसकी पार्ट को, वॉल का जो पार्ट रहता है उसे हम जैम्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट्स इन मैशनरी वॉल्स आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ मोर देन। तो देखिए दोस्तों तो एक्सपेंशन जॉइंट्स दिया जाता है, ये आपको पता है, बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट्स आपको बहुत बार दिखाई भी देगा। तो ये कितने लेंथ के बाद दिया जाता है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या फिर 40 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 40 मीटर। 40 मीटर के बाद या फिर गैप के बाद आपका एक्सपेंशन जॉइंट्स दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ता है। द नॉमिनल थिकनेस ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन ब्रिक वॉल शुड बी मोर देन। तो देखिए दोस्तों जो आपका नॉमिनल थिकनेस होता है एक्सपेंशन जॉइंट में वो कितना होना चाहिए? आप एक्सपेंशन जॉइंट्स 40 मीटर के बाद दिया जाता है, लेकिन थिकनेस जो जॉइंट्स का थिकनेस होता है वो कितना हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर या फिर 40 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 20 मिलीमीटर। थिकनेस रहता है आपका 20 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ता है। फॉर हार्टिंग ऑफ थिक वॉल्स द ब्रिक यूज्ड इज। तो देखिए दोस्तों हर्टिंग जो रहता है ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो थिक वॉल्स के हर्टिंग करने के लिए कौन सा ब्रिक यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेडर, स्ट्रेचर, बैट्स या फिर क्वीन क्लोजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है हेडर। हेडर जो रहता है वो हार्टिंग करने के लिए, मतलब फिलअप करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इन अ सिंगल डे द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मैशनरी टू बी रेज्ड शुड नॉट बी मोर देन। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एक ही दिन में हम कितना हाइट तक मैशनरी, जो हमारे ब्रिक मैशनरी सोच लीजिए, पकड़ लीजिए, तो ब्रिक मैशनरी का कितना हाइट तक हम बना सकते हैं, मैक्सिमम कितना हाइट तक बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ता है दोस्तों। द ब्रिक्स हैविंग 1 और 2 एजेस राउंडेड फॉर यूज इन स्लाइटली कर्व्ड कॉर्नर्स आर कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों एक ब्रिक जो रहता है उसका 1 या 2 एज अगर कर्व रहेगा, अगर राउंडेड रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बुल नोज, क्लोजर, राउंड नोज या फिर स्पेसिफिक नोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बुल नोज। बुल नोज ब्रिक उसे कहा जाता है जिसका कॉर्नर थोड़ा सा राउंडेड या फिर कर्व्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। द कॉर्नर और द एक्सटर्नल एंगल ऑन द फेस साइड ऑफ ए वॉल इज नोन एज। तो देखिए दोस्तों एक्सटर्नल एंगल या फिर कॉर्नर का जो एंगल होता है फेस साइड में उसे हम क्या कहते हैं? बेवेल्ड एज, एज, कॉर्नर या फिर कोइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोइन कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉक्स आर यूज्ड। फ्रॉक्स क्यों यूज किया जाता है? टू रिड्यूस वेट ऑफ द ब्रिक, टू फॉर्म ए की फॉर होल्डिंग द मोटर, टू इंडिकेट द ईयर एंड नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, टू इंडिकेट टॉप ऑफ ब्रिक। तो देखिए दोस्तों हर एक ब्रिक में एक इंडेंटेशन या फिर एक ऊपर, ब्रिक का ऊपर जो अपवर्ड साइड रहता है उसमें आपका क्या दिया जाता है? फ्रॉक, जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा जाता है। तो फ्रॉक का थोड़ा सा हाइट रहता है, मतलब थिकनेस रहता है, उस वो क्यों दिया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टू फॉर्म अ की फॉर होल्डिंग द मोटर। मोटर को एक ब्रिक के साथ और दूसरा ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए सेंटर में मोटर जो रहता है, मोटर दोनों को होल्ड करेगा, तो इसी वजह से आपका दिया जाता है फ्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ता है। ड्राई ब्रिक्स आर रिकमेंडेड इन ब्रिक मैशनरी व्हेन मोटर यूज्ड इज। तो देखिए दोस्तों ड्राई ब्रिक्स कब यूज़ होता है, कौन सा मोटर यूज़ होने से हम ड्राई ब्रिक्स यूज़ करेंगे? मड मोटर, सीमेंट मोटर, लाइम मोटर या फिर लाइम सीमेंट मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मड मोटर। जब हम मड मोटर यूज़ होते हैं, जब पिछले दिनों में मड मोटर यूज़ होता था तब ड्राई ब्रिक्स यूज़ किया जाता था। अब दोस्तों हम देख लेंगे कि कौन सा हमने जो पढ़ा है सब हम पिक्चर में देख लेंगे। तो ये है आपका फुल ब्रिक, जो हमारा मॉड्यूलर ब्रिक रहता है ये आपका फुल ब्रिक है। फिर क्वीन क्लोजर देखिए दोस्तों, हाफ के बराबर काटा गया है क्वीन क्लोजर।
ये हाफ क्वीन क्लोजर है, ये क्वार्टर क्वीन क्लोजर है। क्वार्टर मतलब दोनों आपका विड्थ के बराबर और लेंथ का बराबर भी काटा गया है, तो ये है आपका क्वीन क्लोजर क्वार्टर। फिर आपका आता है किंग क्लोजर। देखिए दोस्तों एक एंगल बना के इसको किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका किंग क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर देखिए दोस्तों, किंग क्लोजर में आपका हाफ थिकनेस हाफ लेंथ के बराबर वो जाके एंड हो रहा है, लेकिन बेवल्ड क्लोजर क्या होता है, शुरू होता है आपका हाफ से और ख़त्म होता है फुल लेंथ के बराबर और विड्थ भी फुल कवर हो जाता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, बेवल्ड क्लोजर। अब देखिए दोस्तों मिड-रेट क्लोजर 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री एंगल बना के अगर हम काटेंगे ब्रिक को तो उसे हम मिड-रेट क्लोजर कहते हैं। हाफ बैट देखिए दोस्तों, बैट जो रहता है हाफ बैट, ये आपका हाफ बैट। ये फिर है आपका 3/4 बैट, मतलब ब्रिक का 3/4 जो रहता है वो उसको लीव करके 1/4 अगर हम उससे अलग कर देंगे तो वो हो जाता है आपका 3/4। और ये है दोस्तों एंगल बना के काटेंगे तो वो हो जाएगा आपका बेवल्ड बैट। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों जॉइंट्स जो रहता है, तो देखिए दोस्तों ये है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर मतलब सिर्फ जो आपका जो 19 सेंटीमीटर वाला फेस होगा वो दिखाई देगा, वो हो जाएगा आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड जो होता है दोस्तों आपका जो 9 सेंटीमीटर वाला फेस होता है या फिर 10 सेंटीमीटर वाला, तो वो हो जाएगा आपका हेडर बॉन्ड। अब देखिए दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड देख लेते हैं। इंग्लिश बॉन्ड देखिए दोस्तों हर एक मतलब एक कोर्स में आपका है हेडर, फिर एक कोर्स में आपका स्ट्रेचर, फिर हो गया हेडर, फिर हो गया आपका स्ट्रेचर, ऐसे जाता है आपका इंग्लिश बॉन्ड। फिर हम फ्लेमिश बॉन्ड देख लेंगे दोस्तों, हर एक कोर्स में आपका रहता है स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर उसके बाद का जो कोर्स होता है उसमें आपका रहेगा स्ट्रेचर हेडर ऐसे रहेगा, तो ये हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड देख लीजिए आप कि एक में आपका रहेगा 2-2 करके, मतलब 2-3 करके आपका सेम रहेगा, फिर उसके बाद आपका चेंज हो जाएगा। फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड ये है आपका फ्लेमिश गार्डन, और ऑल्टरनेट कोर्स में रहेगा आपका। फिर आपका इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड रहता है ऐसा, डच बॉन्ड रहता है, मॉन्क बॉन्ड भी ऐसा होता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का कंपैरिजन, जो कि आपका फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड दोनों याद रखना है। इंग्लिश बॉन्ड मतलब जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और इसको रेकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी दोस्तों में। और अगला कौन सा टॉपिक में वीडियो देखना चाहेंगे ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।